नमस्कार। आज 23 जनवरी है और आज ही के दिन हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। तो आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में। तो जानते हैं वो सभी फैक्ट जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आपका 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक के उड़ीसा में हुआ था। इसलिए पूरे देश में 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को इन नामों से जाना जाता था जैसे कि नेताजी, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, देशभक्तों का देशभक्त, और बीकॉन ऑफ द लाइट ऑफ एशिया, बीकॉन ऑफ द लाइट ऑफ एशिया। दोस्तों, हाल ही में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो 23 जनवरी से शुरू किया जाएगा, जबकि पहले 24 जनवरी को शुरू किया जाता था। और हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस जी का भव्य मूर्ति स्थापित किया है, जहां पर पहले इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज V की मृत्यु हुआ करती थी, जिसे 1968 में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। 1968 में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और वहां पर अभी सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति स्थापित किया गया। 2022 में हमारे नेताजी का 125वां बर्थडे मनाया जा रहा है। 2022 में जो है नेताजी का 125वां बर्थडे मनाया जाएगा और हमारे पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को एक हॉलीडे के रूप में घोषित किया जाए। यदि केंद्र सरकार इसको मंजूरी दे देता है तो 23 जनवरी को पूरे देश में एक राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में घोषित किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के जो आपके पॉलिटिकल गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। और इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज की भी गठन की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले फादर ऑफ नेशन के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस जी के जो फेमस स्लोगन है वो है दिल्ली चलो और गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी का प्रसिद्ध नारे थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिद्धारमैया को 1939 में जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें हराकर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। बट महात्मा गांधी के साथ कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने बाद में यह पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। और आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस का जो शुरुआत है वो 1942 में हुआ था। और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी में ये शुरू किया था और वहीं से सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। वहीं से आज़ाद हिंद फौज रेडियो स्टेशन से ही सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन के रूप में संबोधित किए थे। इंडियन आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था वो सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर में। फेमस बुक जो था उसका है वो है इंडियन स्ट्रगल। इसका फेमस बुक है वो है इंडियन स्ट्रगल। और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। नेताजी के नाम पर ही कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कलकत्ता में स्थित है। नेताजी की मृत्यु के संबंध में अभी भी रहस्य है, लेकिन जो इसकी मृत्यु है वो माना जाता है कि
माना जाता है कि एरोप्लेन दुर्घटना के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। और जो विकिपीडिया में इसका डेथ का डेट दिया हुआ है 18 अगस्त 1945 में ताइवान जाते वक्त ताइवान के समीप एयर दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। फैक्ट है सो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।